हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 2018 में 16 अक्टूबर 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को पहली शिफ्ट में हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन है, कपास मिल किसने बनाया? तो कपास मिल जो बनाई थी वो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिनिदाद में वार्षिक मुहर्रम जुलूस को डैश नामक एक दंगात्मक कार्निवल में बदल दिया गया जिसमें सभी नस्लों और धर्म के मजदूर शामिल हो गए थे। तो वह था होसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइरस मैक्रोमिक ने किस वर्ष में पहली यांत्रिक रस्सी का आविष्कार किया था? तो 1831 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिसरण सिद्धांत की पैरवी किसने की थी? क्लार्क केर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक प्रभावशाली पुस्तक पैम्फलेट का लेखक कौन था? तो वे था आबेसिये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लुई 16वां द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था के दायित्वों और करों को समाप्त किया था? इसका सही आंसर है 4 अगस्त 1789। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के मसौदे के एक हिस्से बताने के लिए बार्बर द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शाही शक्ति का प्रतीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाए गए कानून की पहचान करें। तो वह था निजी संपत्ति का संरक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 फरवरी 1917 को नदी नेवा के दाहिने किनारे पर स्थित कारखाने में लॉकआउट हुआ। अगले दिन अन्य कारखानों के श्रमिकों ने सहानुभूति में हड़ताल की घोषणा की। इस दिन को क्या कहा जाता है? तो वे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1917 में सत्ता के समाजवादी अधिग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए सोवियत द्वारा सैन्य क्रांति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह था लियोन ट्रोट्स्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविकों ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि कहाँ की थी? तो वे की थी ब्रेस्ट लिटोवस्क में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस सामूहिक खेती का नाम की पहचान करें जिसने किसानों को 1929 में स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया था। वह था कोलहोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति से प्रेरित एक भारतीय एस.डी. विद्यालंकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वह पुस्तक का नाम था द रिबर्थ ऑफ एशिया, रशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा? श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यहाँ जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाता। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्साई की संधि के साथ ही जर्मनी ने अपने उपनिवेशों आबादी सेना के साथ ही इसके कोयला और लोह खो दिया। उसने लोहे का कितना प्रतिशत अपने सहयोगियों से खोया? तो वो था 75%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीमर गणराज्य ने उस विद्रोह को कुचल दिया जिसने शासन की सोवियत शैली की मांग की थी। पुराने सैनिकों की मदद से इस विद्रोह का प्रयास किया गया था। कुचल दिए गए संगठन की पहचान करें। तो वह था फ्री क्रॉप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 फरवरी 1933 को वीमर गणराज्य ने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार का अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया था। ये किसके कारण हुआ था? ये था द फायर डिक्री की वजह से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस साल ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को कर दिया? 1858 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किस नीति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया? तो वह था हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम, देसी प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो वे किया गया था 1878 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी? ये पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के असर पर एक गंभीर जानकारी प्रस्तुत करती है। तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को विभाजित किया गया था। उस विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस दिन की पहचान करें जिस दिन महात्मा गांधी ने भारतीयों से रोलट अधिनियम का अहिंसा पूर्ण विरोध के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस दिन का मतलब अपमान और प्रार्थना और हड़ताल का दिन ये था। तो 6 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में HSRA की स्थापना की। HSR का पूरा नाम क्या है? तो वह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को काफी बढ़ावा मिला। ऐसी कर्नाटक की एक महिला जिसने भाषण दिए, कताई सिखाई और प्रभात फेरी का आयोजन किया, उसका नाम क्या था? तो वे थी अंबाबाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह था ग्रीस लगे कारतूस या चर्बी वाले कारतूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 जुलाई 1857 की शाम विद्रोहियों ने बरेली से जमुना नदी पार करके दिल्ली में प्रवेश किया और अंग्रेजों पर हमला किया। इस हमले को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैवेलरी लाइंस का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? तो वह है अल्फा सेंटोरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? तो वह है हंटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2006 में लिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब डैश कहा जाता है? तो वह है एवार्फ प्लेनेटम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेबुलर हाइपोथीसिस का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह दिया था इमैनुअल कैंट ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि और यूरेनस अरुण ग्रह और नेपच्यून वरुण ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों के लिए दूसरे नाम की पहचान करें। ये कहलाते हैं जोवियन ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को डैश भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान दिन के वातावरण में 3 चरण है, तीसरा चरण क्या है? वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोजोनिक बलों से संबंधित है? तो वे है क्षरणदार और जमावट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे स्थान जहां भूकंप की गतिविधि शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नाभि या फोकस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना वाटरफॉल है? तो वह है वेनेजुएला का एंजल्स फॉल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय वहाव सिद्धांत के अनुसार सुपर महाद्वीप जिसे घिरा है उसे मेगा ओशन का नाम क्या है? तो वह पंथालसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक मार्जिन का सबसे अच्छा लोकेशन खोजने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके मानचित्र किसने बनाया? तो वह था बुलार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिलाइट क्या है? तो हिमनदों से बने अवशोषक चट्टानों को टिलाइट कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रशांत किनारे रिम को डैश कहा जाता है? तो वे कहलाती है आग की रिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना क्या होती है? तो दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट की पहचान करें। तो वे है कोकस प्लेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? वह है अपसारी सीमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जोन क्षोभ मंडल टेप्रोस्फियर का समताप मंडल से अलग करता है? वह है टेप्रोपोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसोर एफेलियन कहा जाता है? तो 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की निचली परत के तापन हीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो वह कहलाता है प्रवाह का तत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को अपने घूर्णन के चारों ओर घूर्णन हवा दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जब दो अलग अलग वायु द्रव्यमान मिलते हैं तो उनके बीच सीमा क्षेत्र को डैश कहा जाता है फ्रंट्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस महासागर की तट रेखा अत्यंत दांतेदार होती है? तो वह अटलांटिक महासागर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा मारियान ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के जंगलों में महागोनी के पेड़ पाए जाते हैं? तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश क्षेत्र को दुनिया के बाग ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो वह भूमध्य सागर क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की जलवायु में डैश की विशेषता है? तो वह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का कौन सा हिस्सा पश्चिमी चक्रवात संबंधी गड़बड़ी से प्रभावित है? तो वह है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब अस्तित्व में आई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डेक्कन ट्रैप जाल की विशिष्ट प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो वह है एशवेल सूती मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लैटराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है? तो वह है काजू की फसल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी को घिसने से बचाने के लिए जब पेड़ों को लाइन में लगाया जाता है तो इसे कहते हैं आश्रय बेल्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, खेजरली गांव में खेजरी पेड़ की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने लड़ाई लड़ी? उनकी मृत्यु के बाद पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। तो वे थी अमृता देवी बिश्नोई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1970 के दशक में आरंभ में चिपको आंदोलन किस गांव में शुरू हुआ था? तो वह था गढ़वाल में रेमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कौन सी नहर सिंचाई प्रणाली राज्य के लोगों को अपने रोपण के मौसम में मदद करती है? तो वह खुल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गोल्डन चतुर्भुज क्या है? तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली रोडवेज, ये सब गोल्डन चतुर्भुज कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों को अन्य गांव और कस्बों से जोड़ा जाता है? तो वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तथा गंगा अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक क्या होते हैं? तो वे है शिक्षा और कौशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन मुद्रा प्रति व्यक्ति की न्यूनतम प्राप्यता क्या होती है? तो वह $1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? तो वह था 21.9%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में नया कौन सा आयाम जोड़ा गया था? तो वह था पात्रता के माध्यम से भोजन की पहुंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, NHFS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुणवत्ता और मात्रा के मामले में अपर्याप्त आहार लगातार मौजूद होने का क्या परिणाम होता है? चिरकालिक भूख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है जिसमें गतिविधियां स्वयं अच्छी नहीं होती लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है तृतीयक उद्योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बेरोजगारी की स्थिति जहां लोग कार्यशील होते हैं लेकिन उन्हें अपनी क्षमता से कम कम काम करने को मिलता है तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वयं सहायता समूह SHG में अधिकांश निर्णय कौन लेता है? तो उसके सदस्य लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्रेडिट जमा धन के अनौपचारिक स्रोतों में डैश शामिल नहीं है? तो वह बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्रीलंका ने किस साल सिंगली भाषा को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया था? तो 1956 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, किस वर्ष विश्व के महाशक्तियों में से एक USSR कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया था? तो 1989 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में शामिल विषय की पहचान करें? तो वह ट्रेड यूनियन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अवशिष्ट शक्तियां क्या है? तो केवल संघीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों को कौन सा विशेष अधिकार देता है? तो किसी विशेष पार्टी के लिए आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए खास चुनाव चिन्ह।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को किस सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो वह आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन द्विपक्षीय विधायिका में दो सदन कौन से हैं? तो वह फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा की विशेष शक्ति की पहचान करें, तो उसमें है धन विधेयक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1966 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम क्या है जहां असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है? तो वह है गुवाहाटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करें, तो इसको कहते हैं जनहित याचिका यानी PIL। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 137। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किसके बारे में है? तो यह संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB TGT सोशल साइंस फीमेल जो 16 अक्टूबर 2018 को हुआ था पहली शिफ्ट में, उसका रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।